अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना। अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से एक काम करिए, क्या करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। फिर तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा रतन धीरे तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा कब जो करते रहोगे, अरे भजन धीरे धीरे। देखिए जीवन में नियम ऐसा बनाना चाहिए जो हमारे बाद भी चलता रहे। इतना कठोर नियम न बना दिया जाए कि हमारे रहते घर में वो बंद हो जाए। हैं? धीरे धीरे। शबरी को 1-2 साल में राम जी नहीं मिले हैं। शबरी मैया ने 10,000 वर्ष भगवान की प्रतीक्षा की। 10,000 वर्ष। इसलिए साधक कहता है, अरे भजन धीरे धीरे, तब तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। श्री भरद्वाज जी कहते, प्रभु कर्म से, वचन से, मन से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, किसका होगा? बोलिए, आपका। यहां एक बड़ी समस्या है। लोग ये समझते हैं कि भगवान हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते। अरे भगवान माने चाहे ना माने, भगवान पर छोड़िए, आप इनको अपना मानिए। हमारे पूज्य महाराज श्री का एक विश्व प्रसिद्ध पद है, आप लोग सुने होंगे, हम कभी गाए नहीं है उसको आज तक, केवल एक लाइन में सुना रहा हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे। इस पूरे पद में मैं आपसे निवेदन करूं, केवल आधे से मतलब रखा करिए।
हम राम जी के हैं, इससे मतलब रखिए। राम जी हमारे हैं कि नहीं है, ये राम जी की समस्या राम जी जाने। सरकार दंडोत दंडोत दंडोत। देखिए फिर संत भगवान का दर्शन हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए संत भगवान की। जोर से बोलिए, मेरे बोलने के बाद बोलिए। हाँ। बोलिए संत भगवान की। तो भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु कर्म से, वचन से, मन से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा, दासो हम रघुनाथस्य। हम भगवान के हैं, इस विश्वास में दृढ़ रहिए। हम भगवान के हैं। भगवान हमको अपना मानत है कि नहीं मानत, ये भगवान की समस्या, हमको उसमें नहीं पकड़ना। देखिए लोग कहते हैं भगवान नहीं आ रहे हैं। अरे भगवान नहीं आ रहे तो क्या हुआ, भगवान की याद तो आ रही है ना। है? एक कथा कहती है, माई बाप भगवान आए चाहे न आए, उनकी याद आनी चाहिए। और जब भगवान की याद आती रहेगी तो किसी ना किसी दिन भगवान भी आ जाएंगे हमारे समक्ष, इसलिए उनको याद करिए। हम भगवान के हैं, जब लगी जनन तुम्हारा। भरद्वाज जी कहते हैं, जीव जब तक ये नहीं मानेगा कि वो आपका है प्रभु, तब तक वो करोड़ों उपाय कर ले। इसके दो अर्थ हैं, कोटि उपचार के दो अर्थ। एक अर्थ तो वो करोड़ों उपाय कर ले, उसको सुख नहीं मिलने वाला सरकार। एक विशेष अर्थ है कोटिपचार। भगवान की पूजा की सबसे छोटी विधि है पंचोपचार, 5 प्रकार से, धूप दीप नैवेद्य आरती स्तुति। इसके बाद आगे बढ़िए और सामर्थ्य है तो षोडशोपचार 16 प्रकार से, और सामर्थ्य है शतोपचार 100 प्रकार से, और आगे बढ़िए सहस्त्रोपचार। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते कोटिपचार। भरद्वाज जी कहते हैं 1 करोड़ प्रकार से भगवान की जीव पूजा करे, परंतु जब तक वो कर्म वचन मन से छल छोड़कर आपका नहीं होगा, तब तक उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है प्रभु। ये सिद्ध है, उसको सुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसलिए छल छोड़कर भगवान को अपना मानिए। हम भगवान के हैं। रात्रि में राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। प्रातः काल उनसे पूछते हैं राम जी कि हम किस मार्ग पर जाएं। अच्छा, हम आपसे यदि प्रश्न करें कि संजीव जी हम किस रास्ते पर जाएं, आप हमको क्या बताइए। मान लीजिए सामने सड़क है, एक बाएं की ओर जा रही है सड़क, एक दाहिने की ओर। हम आपसे पूछे कि हम किस रास्ते पर जाएं, आप क्या बताइएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो।
जो उचित रास्ता होगा उसे भेजेंगे। आपको कैसे पता कौन उचित होगा मेरे लिए? वहीं पर निवास है? ना 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 ना, हम कुछ और पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सामने यदि सड़क हो पंडाल के सामने, और हम आप पूरी पंडाल से पूछ रहे हैं सभी लोगों से कि हम किधर जाएं, बाएं की दाएं, आप क्या बोलिएगा? कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों? जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि हमको जाना कहां है, आप क्या बताइएगा? आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि हमको ओरछा जाना है कि हमको खजुराहो जाना है, आप क्या बताइएगा कि हम किधर जाएं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं? राम जी भरद्वाज जी से ये नहीं बताए कि कहां जाना है। क्या पूछा? नाथ कहिया हम के ही मग जाही। हे प्रभु बताइए हम किस रास्ते पर जाएं? भरद्वाज जी फंस गए, क्या बताएं? तो भरद्वाज जी बीच का रास्ता निकाले, कहे प्रभु आपके लिए तो सभी रास्ते सुगम है, आप जिस रास्ते पे जाइएगा अच्छा रहेगा। लेकिन हम आपसे कहे प्रभु हम 4 शिष्यों को बुलाते हैं, ये आपका मार्गदर्शन करेंगे। भरद्वाज जी बुलाए 4 शिष्यों को, आ गए 50 शिष्य। कितने आ गए? 50। और मजे की बात देखिए, किसी को नहीं पता कि राम जी को कहां जाना है, लेकिन सभी शिष्य बोल रहे हैं हम रास्ता देखे हैं, हम रास्ता जानते हैं। ये 50 शिष्य कौन थे? गिनते जाइए। वेद कितने हैं? वेद 4। हर वेद के एक एक उपवेद हैं। 4 4 18 पुराण। कितने हो गए? 18 8 26। हर पुराण के एक उप पुराण। 26 18 44 और 6 शास्त्र। कितने हो गए? 50। भरद्वाज जी ने 4 शिष्यों को बुलाया, यही 50 शिष्य का रूप धारण करके चले आए। लेकिन इनमें से जो 4 वेद स्वरूप बटुक थे, वेद स्वरूप, उन 4 शिष्यों को भरद्वाज जी ने आगे बुलाया और बुलाकर कहा कि आप चारों मिलकर राम जी का मार्गदर्शन करिए। और भरद्वाज जी 4 शिष्यों के द्वारा राम जी को अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर भेज दिए। आप दर्शन करिए, भरद्वाज जी भी, भरत भैया भी भरद्वाज जी के पास रुकेंगे आने वाले प्रसंग में। आज या कल हम श्रवण करेंगे। तो भरत जी को भरद्वाज जी ने चित्रकूट की ओर भेजा, लेकिन राम जी को चित्रकूट की ओर नहीं भेजा, राम जी को अपने गुरु जी वाल्मीकि ऋषि की ओर भेजा। ये कथा कहती है, व्यवहार की बात में निवेदन करूं, जीवन में कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यदि आवे तो उनका यथा योग्य अभिवादन करके और अपने श्रेष्ठ से उनको मिलवाना चाहिए, ये मर्यादा कहती है। तो भरद्वाज जी मिले राम जी से और उसके बाद राम जी को वाल्मीकि ऋषि की ओर भेजे। 4 शिष्य लेकर गए, यमुना जी के तट से उनको राम जी ने वापस किया और वहां से राम जी आगे चले। बाबा कहते हैं, देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, सरनी सरोजा बिटप बन फूले, सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुपर सधूले, गुंजत राम जी चलते चलते आगे आगे, राम जी पीछे मैया, उनके पीछे लक्ष्मण भैया, भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
राम जी ने बाहर से आश्रम के वातावरण का दर्शन किया। क्या देखा? आश्रम के निकट जो सरोवर हैं, उन सरोवरों में कमल के पुष्प खिले हुए हैं। अगल बगल के जितने वन प्रदेश में पौधे हैं, उन पौधों पर पुष्प लदे हुए हैं। बिटप बन फूले, जिन पुष्पों पर भंवरे गुंजायमान है। तालाब में पशु पक्षी आपसी विद्रोह का त्याग करके, बैर भाव का त्याग करके और एक साथ विरोधाभास रखने वाले जीव एक साथ प्रेम से जलपान करते हैं। विरहित बैर मुदित मन चरहि। ये बैर क्यों समाप्त हो गया जानते हैं? भजन का प्रभाव है। भजन, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये किसका परिवार है? जोर से बोलिए। शंकर भगवान का। सरकार, जितना विरोधाभास इस परिवार में है, आपको कहीं दर्शन करने को नहीं मिलेगा। आप दर्शन करिए। पार्वती जी मां भगवान शिव के वामांग में विराजमान है। यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। वाम भाग में मां भवानी विराजमान है और गंगा जी को शंकर जी कपारे पर बैठाए हैं। आप सोच रहे हैं? बगल में मां पार्वती बैठी हैं और सिर पर मां गंगा विराजमान है शंकर जी के। कितना बड़ा बवाल है वो। शंकर जी के गले में सांप है और कार्तिकेय जी किस पर चलते हैं? मोर पर। मोर और सांप एक साथ रह रहे हैं घर में। आप दर्शन करिए। नीचे मोर है, बाबा के गले में सांप है। मोर के सामने सांप है, लेकिन मोर उसको छू भी नहीं रहा है। गणपति भगवान किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप के आगे सामने चूहा फुदुक रहा है, लेकिन सांप उसको छू भी नहीं रहा है। बड़े आदमी के घर में ना कार पार्किंग एरिया होता है। कैलाश में भी पार्किंग एरिया बाबा बना के रखे हैं। वहां पर बाबा की और मैया की सवारी पार्क होती है। आप सोचिए, एक ही जगह पर नंदी और सिंह दोनों बंधे हैं, लेकिन सिंह नंदी की ओर देख भी नहीं रहा है। इतना विरोधाभास होने के बाद भी ये पूरा परिवार आनंद में रहता है। जानते हैं क्यों? इसका कारण है एजि मंगल भावनाया मंगल हारे। मंगल भावनाया मंगल हारे। उमा सहित जेहि जपत पुरारे। उमा सहित जेहि जपत पुरारे। उमा सहित जेहि जपत पुरारे। पूरा परिवार महिमा जास जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम की महिमा के कारण गणपति भगवान प्रथम पूज्य बन गए। मां पार्वती, आपको बताऊं, पार्वती जी नित्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी। सरकार, नित्य मां विष्णु सहस्त्र नाम का पहले पाठ करती थी, उसके बाद भोजन करती थी। आधा घंटा लगता था पाठ में माई को। एक दिन सरकार बाबा को भूख लग गई। अब बाबा बैठे हैं प्रतीक्षा में कि मैया भोजन देगी अन्नपूर्णा। माई पाठ में लगी हैं। जब पाठ करके मां भवानी आई तो शंकर भगवान ने कहा, आपको ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि आधे घंटे का काम 1 सेकंड में हो जाएगा। मां बोली, कैसे प्रभु? बाबा कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल राम जी का नाम एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। और गोस्वामी जी कहते उसी दिन से सहस नाम सम सुनी शिव बानी।
यद्यपि जेई पिय संग भवानी। उसी दिन से पार्वती जी भी शंकर जी के साथ राम नाम में लग गई। और ये भजन का प्रभाव है कि परिवार के भीतर जो विरोध था वो सारा विरोध समाप्त हो गया। यहां वाल्मीकि जी के जीवन के भजन का प्रभाव उनके वातावरण में दिखाई दे रहा है। अगल बगल आश्रम के राम जी आश्रम देखे, सुचि सुंदर आश्रम निरखी हरसे राजीव नयन। वाल्मीकि ऋषि आश्रम के भीतर थे, कुटिया के भीतर। सुने रघुबर आगमन मुनि आगे आयो ले। हाँ? वाल्मीकि ऋषि सुने तो आश्रम से बाहर निकले राम जी को लेने के लिए। उधर से आश्रम की कुटिया से वाल्मीकि ऋषि चले, इधर से राम जी जा रहे हैं। राम जी ने देखा वाल्मीकि ऋषि को। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ दौड़कर मुनि कहूँ राम दंडवत की प्रवर दीन्हा आशीर्वाद देखी राम छवि नयन जुड़ाने। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करि सनमान आश्रमहियाने। करे सनमान आश्रमहियाने। करे सनमान आश्रमहियाने। करे सनमान आश्रमहियाने। राम जी ने जैसे श्री वाल्मीकि ऋषि को देखा, प्रभु ने उनके चरणों में दंडवत किया है। आपको एक बड़े आनंद की बात मैं बताऊं, वाल्मीकि ऋषि ये जानते हैं कि राम जी ब्रह्म है। वो तो जानते हैं, सब जानते हैं ये भगवान है। लेकिन राम जी ये नहीं मानते हैं कि हम भगवान हैं। मैं पुनः आपसे एक बार कह रहा हूं, सामने वाला हमको क्या मान रहा है, ये सामने वाले को मानने दीजिए। आप स्वयं को क्या मान रहे हैं, इस पर टिके रहिए। वाल्मीकि ऋषि जानते हैं कि राम भगवान है, ब्रह्म है। नियम से उनको राम जी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि राम जी भगवान है। परंतु राम जी राजकुमार के रूप में लीला कर रहे हैं, और एक मनुष्य का कर्तव्य है कि सामने जब कोई ऋषि, संत, मुनि, महात्मा का दर्शन हो तो सारे अभिमान से नीचे उतरकर उनके चरणों में दंडवत करे। इसलिए राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया। और जैसे राम जी ने दंडवत किया, वाल्मीकि ऋषि अन्य मुनियों के साथ मिलकर आशीर्वाद विप्रवर, मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया। जीवन में हमेशा बच्चों को ये सिखाइए, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारा श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, न चाहते हुए भी देना पड़े आशीर्वाद। कहो, राम जी को आशीर्वाद मिला, वाल्मीकि ऋषि सम्मान करके आश्रम में ले गए, बिठाए दिव्य आसन पर, कंदमूल लाकर दिए, सिय सौमित्र राम फल खाए। उसके बाद राम जी थोड़ी देर विश्राम किए। बाबू, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद श्री राम जी और श्री वाल्मीकि ऋषि एकांत में जाकर के बैठे कुछ चर्चा करने के लिए। दोनों लोग बैठे। वाल्मीकि ऋषि बोले कि राम जी, आप वन में क्या करने आए हैं?
राम जी बोले, मुनिवर आप पूछ रहे हैं? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, उसके बाद भी आप मेरे से पूछ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राम जी जानता तो हूं, परंतु मैं आपका भाव जानना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं। क्यों वाल्मीकि जी पूछ रहे, पता है? संजीव जी, कोई भी व्यक्ति यदि 10 मिनट लगातार बोल दे ना, 10 मिनट, तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो बाहर प्रकट हो जाता है, वो छिपा नहीं सकता। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू, मनुष्य के जीवन में उसकी भाषा उसके चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसी भाषा उसके मुख से प्रकट होगी। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं समाज में, तो हम नहीं बोलते, हमारे परिवार का संस्कार बोलता है? हमारे पूर्वजों का संस्कार बोलता है। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आपके वन में आने का क्या कारण है? राम जी बोले, एक दो कारण नहीं है, कई कारण है। बोले, दो तीन हमको भी बताइए। तब राम जी बोले, मुनिवर, मेरे आने का पहला कारण, तात बचन पुनिमा तुहित। तीसरा, भाई भरत असरा। पहला कारण तात वचन, पिताजी के वचन का रक्षण हो, इसलिए मैं वन में आया हूं। दूसरा कारण, मेरे मां की कल्पना पूरी हो जाए, मेरी मां की कल्पना, मां का हित करने के लिए वन में आया हूं। तीसरा कारण, मैं तो पहले से बड़ा हूं भाइयों में, राजा बनकर मेरा छोटा भाई भरत भी बड़ा बन जाए, इसलिए मैं वन में आया हूं, अपने भरत को बड़ा बनाने के लिए। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए वन में आया हूं। देखिए ना, मेरी मां ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि जी बोले, आपके पिताजी का वचन पूरा हो गया, उनका भला हुआ। आपकी मां की कल्पना पूरी हो गई, उनका भला हुआ। भरत जी राजा बन जाएंगे, उनका भला हुआ। अयोध्या को भरत जैसा राजा मिल गया, उनका भला हुआ। सबका भला तो हुआ, राम, आपका क्या हुआ? आप तो बन बन भटक रहे हैं। राम जी बोले, मुनिवर, जितना बड़ा लाभ मुझे मिला है, इतना तो किसी को नहीं मिला। वाल्मीकि ऋषि पूछे, वो कैसे? राम जी बोले, मुनिवर, यदि मैं वन में न आता तो आप जैसे महापुरुषों के श्री चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता? ये मेरा परम सौभाग्य है। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सबमम पुण्य प्रभाव। मुनिवर, मेरे जीवन के सारे कर्म आज सफल हो गए, आपके चरण का दर्शन मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई स्थान मेरे लिए बताइए जहां मैं कुटिया बना करके कुछ दिन वास कर सकूं। लेकिन एक निवेदन है आपसे, मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां पर मेरे रहने से किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो। राम जी ऐसा क्यों पूछे? भगवान सोचे, यदि मेरे रहने की बात सुनकर श्री वाल्मीकि जी अपने किसी शिष्य की झोपड़ी न खाली करवा दे, तो बोले, तुम झोपड़ी खाली करो, इसमें अब राम जी रहेंगे। तो सरकार, गुरु जी के कहने से चेला खाली तो कर देगा, लेकिन मन ही मन बोलेगा कि न जाने कहां से आ गए, हमारे घर पर कब्जा जमा के बैठ गए हैं। यादव जी कहां बैठे हैं? यादव जी जिनके यहां रुके हुए हैं हम, हाँ सामने हैं। यादव जी के नए घर में हम आके ठाकुर जी के साथ सरकार रुके हैं। यदि मान लीजिए हम 21 तारीख के बाद जाने का नाम न ले, आपको टेंशन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना? हाँ। बोल रहे महाराज होगा, मैंने 2-3 दिन भी बर्दाश्त नहीं करिएगा। एक जगह सरकार हम कथा में गए,
तो जिनके घर में रुकने के लिए गए बोले महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा। तो पीछे से एक आदमी बोला 9 दिन तक। बोले अपना ही घर समझिएगा। पीछे से किसी ने कहा 9 दिन तक, केवल 10वें दिन न समझिएगा। किसी के मन में न ये आ जाए कि राम जी कहां से आगे मेरे घर पर कब्जा जमा करके बैठ गए हैं। इसलिए राम जी ने कहा मुनिवर ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि सुने तो बोले साधु वचन साधु वचन। आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा राघव, लेकिन आपके रहने से कष्ट होगा। मैं आपको नहीं जानता हूं, आप कौन हैं? राम जी बोले आप मुझे जानते हैं? वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं, आप तीनों को जानता हूं, आप कौन हैं? राम जी बोले कौन है? वाल्मीकि ऋषि रघुनाथ जी का परिचय देते हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान के। जो सृजते जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान के। जो सृजते जग पालते हरते रुख पाए कृपा निधान की। जो साहस शीस अहि समहि धरु लखन सचराचर धनी। जो साहस शीस अहि समहि धरु लखन सचराचर सुर काज धरि नर राज तन चले दलन खलनि सिचरनी। सुर काज धरि नर राज तन चले दलन खलनि दलन खलनि सिचरनी। दलन खलनि वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। हे राम जी आप वेद की मर्यादा के पालक हैं, आप उसके रक्षा करने वाले हैं। राम जी आप जगदीश हैं। और आपके बगल में निकट में जो ये जानकी जी खड़ी हैं ना, यही जानकी जी आपकी माया है। ये सीता जी माया है। और राम जी ये सीता जी रूपी माया ही आपके रुख को देखकर, इशारे को देखकर इस सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में उसका विलय करती हैं। ये सीता जी सीता जी करती हैं। और ये आपके जो भाई साहब है ना लक्ष्मण जी, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं। ये शेष के साक्षात अवतार हैं। राम जी आप तीनों लोग देवताओं का कार्य संपूर्ण करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके यहां धरती पर लीला करने आए हैं। राम जी मैं आप सबके बारे में सब जानता हूं। राम जी मुस्कुराए। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले प्रभु यही तो बात है।
मैं आपको क्या जान पाऊंगा। विधि हरि शंभु न चावनी राम जी आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को नचाते हैं, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते। तेऊ न जानई मर्म तुम्हारा, लेकिन मैं आपको जानता हूं। लक्ष्मण भैया टेंशन में आ गए। सरकार, लक्ष्मण जी बोले, भैया आज ये बाबा जी मिले हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। 2 दिन पहले गंगा किनारे केवट मिले थे, वो भी बोल रहे थे मैं आपका मर्म जानता हूं। मतलब जो जो मेरे सामने मिल रहा है सब आपका मर्म जानता है, अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, इनसे ही पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, मुनिवर आप इनके मर्म को कैसे जान गए, वो कौन सा साधन किया जिससे आप जान गए। वाल्मीकि ऋषि बोले, लक्ष्मण जी धरती पर किसी भी साधन के द्वारा राम जी को नहीं जाना जा सकता। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। सरकार क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, जो भी कह रहा है कि आओ आओ हम तुमको भगवान को जनवा देंगे, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। क्योंकि किसी भी साधन से वाल्मीकि ऋषि कहते हैं राम जी को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी बोले, आप कैसे जान गए, जब न माला जप के, न पढ़ के, न तपस्या करके, न ध्यान करके किसी भी प्रकार भगवान को जाना नहीं जा सकता वाल्मीकि जी, तो आप कैसे जान गए। वाल्मीकि जी बोले, उसी तरह जैसे केवट जान गए थे। लक्ष्मण जी बोले, अब सीधा सीधा बताइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, लक्ष्मण जी राम जी को वही जान सकता है जिसको राम जी स्वयं अपने बारे में जनवा देंगे, ऐसे कोई राम जी को जानने वाला नहीं है। भगवान को कौन जानेगा। चौपाई का दर्शन करिए। सोई जानई जेहि देहु जनाए, सोई जानई जेहि देहु जनाए, और जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए। एकदम सीधा सीधा समझिएगा। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान स्वयं अपने विषय में जनवाना चाहे। ऐसे हम किसी भी साधन से भगवान को जानने वाले नहीं है, है? भगवान किसको जनवाएंगे माई बाप, जो भगवान की मर्यादा के अनुकूल रहेगा, जो भगवान के संविधान के अनुकूल रहेगा, वो भगवान को जान पाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूं, भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। सरकार, हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो गणित में, मैथ में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था, पहले मान लेते थे। माना संख्या x है, पहले मान लेते थे, और मान करके उसको जब सॉल्व करते थे तो अंत में पता चल जाता था कि x की वैल्यू क्या है। उसी प्रकार भगवान को मान लीजिए, मान करके व्यवहार में उतरिएगा ना, तो एक दिन भगवत कृपा से जान भी जाइएगा कि भगवान क्या है। मानिए, मन से मानिए। देखिए, जीवन स्वरूप में भगवान दिख रहे हैं, यदि मन में भगवान नहीं है तो स्वरूप से कुछ नहीं होने वाला। मेरा एक पद है, एक शब्द है नमन। नमन, नमन जानते हैं आप लोग? नमन, नमन मतलब प्रणाम करना।
धुन मालूम है? न मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा। यदि भगवान मन में नहीं है तो जीवन भर किए रहो, कुछ नहीं होगा। न मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की